जो आपको पहचान जो पढ़ाया जाता है गाइस, ता है ती है ते हैं, कहाँ तक सही है? 80% ही सही है। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में ता है ती है ते हैं आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसके पहले आप लोगों को बताएं गाइस, टेंस के जो टाइप्स होते हैं उसको बताएं, और टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं ये बताएं, और उसके हेल्पिंग वर्ब बताएं। ओके, तो यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको कैसे यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, तो यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, लेट्स सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यहाँ पर आप लोग तो ता है ती है ते हैं पढ़े होते हैं, लेकिन ये जो आपको पहचान जो पढ़ाया जाता है गाइस, ता है ती है ते हैं, ये आप लोगों को कहाँ तक सही है? 80% ही सही है। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में ता है ती है ते हैं आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं, तो वहां पर आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे। इस तरह से यदि आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो वहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसका यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिचुएशन को, यानी कि परिस्थिति में किस सिचुएशन में टेंस को बोला जाएगा। ओके, किस सिचुएशन में किस टेंस को बोला जाएगा यह हमको जानना है। ता है ती है ते हैं, ये सब रूल नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें यदि ता है ती है जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंफ्यूज अक्सर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमें हैबिट, हम भी पढ़े थे ता है ती है ते हैं पढ़े थे, उससे हमको बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन जब इस तरह से आप पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में किस टेंस को यूज किया जाता है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ता है ती है तो बेसिकली यूज होता ही है, यह 80% ही सही होता है। अब देखिए, जब हमें 20% जो सेंटेंसेस होता है वो अलग होता है। यहाँ पर देखिए, हैबिट बताना हो, हैबिट यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, हैबिट क्या होता है? हैबिट जो हमारी आदतें होती हैं उसे बताना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक जो सत्य होता है, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है, तो इसको क्या, सूर्य पूरब में उग रहा है, तो इसको जब आप उग रहा है तो कंटिन्यूअस समझेंगे, लेकिन रहा है रही है आता है तो कंटिन्यूअस सब समझते हैं, लेकिन सूर्य पूरब में उग रहा है तो क्या ये आईएनजी फॉर्म में बनेगा? सूर्य, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये सेंटेंसेस गलत है। ओके, तो ये जो है सार्वभौमिक सत्य है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रूटीन, रूटीन मीन्स क्या होता है? हमारी जो रूटीन होती है, जो हम रोज रोज करते हैं, डेली करते हैं, अपने काम करते हैं, वो उसे रूटीन कहते हैं। तो रूटीन बताना हो तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डज होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? डू या डज होता है। और मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अब ये तो हमको नहीं बताना पड़ेगा आपको कि डू या डज कहाँ पर यूज किया जाता है, तो चलिए बता ही देते हैं इसको भी। डू या डज कहाँ पर यूज किया जाता है? देखिए, डज का यूज जो होता है, डज का यूज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और डू का यूज किसके साथ किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब ये तो हमको नहीं बताना पड़ेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ये तो हमारा वीडियो आप लोग यदि शुरू से जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से आप लोग देखेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। ओके, सो फ्रेंड, लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। चलिए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है गाइस, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो होता है, यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो होता है डू डज का यूज नहीं किया जाता है। तो अब आप कहेंगे डू डज का यूज कहाँ किया जाता है या कहाँ जाता है? तो देखिए, डू डज का जो यूज होता है इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली में यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में डू डज का यूज नहीं होता है। सिर्फ क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें यस या ईएस ऐड किया जाता है और ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे मैंने कहा मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, तो क्या हो जाएगा?
आई टेक बाथ डेली, आई टेक अ बाथ डेली, ओके, आई टेक बाथ डेली। तो यहाँ पर आई जो है गाइस, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ यदि बोला जाएगा तो वर्ब में यस या यस नहीं ऐड किया जाएगा। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही, सी, इट, एनीवन नेम आएगा, जैसे माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, इस तरह से माई सिस्टर, इस तरह से करके आएगा। तो उसमें क्या, जैसे मेरा भाई रोज नहाता है, माई ब्रदर टेक्स बाथ डेली, माई ब्रदर टेक्स अ बाथ डेली, ओके, इस तरह से बोला जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यूज होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा, ओके, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य में यहाँ पर सब्जेक्ट होता है डू या डज का यूज किया जाता है, डू डज का यूज किया जाता है, और यहाँ पर गिवन यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे वह रोज नहीं नहाता है, वह रोज नहीं नहाता है, वह डेली नहीं नहाता है, तो ही डजंट क्या हो जाएगा, ही डजंट टेक अ बाथ डेली, ही डजंट टेक अ बाथ डेली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जब वाक्य क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम रोज नहाते हो, डू यू टेक बाथ डेली, डू यू टेक अ बाथ डेली, उस तरह से होता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होता है गाइस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव में पहले यहाँ पर डोंट और डजंट यूज किया जाता है। डोंट और डजंट क्या है, डू यहाँ पर डू में और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे होता है डू होता है और प्लस नॉट होता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, यहाँ पर डोंट बोला जाता है, क्या डोंट को बोला जाता है। उसी तरह से डज और नॉट को ऐड किया जाता है तो डजंट बोला जाता है। उसी तरह से डोंट या डजंट यूज किया जाता है, सब्जेक्ट यूज किया जाता है, V1 यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। क्या आप रोज नहीं नहाते हैं, डोंट यू टेक अ बाथ डेली, डोंट यू टेक अ बाथ डेली, क्या आप रोज नहीं नहाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WH फैमिली, WH फैमिली का यूज कैसे किया जाता है, WH फैमिली का वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा ये बताइए, जो स्ट्रक्चर होता है क्या हम रटे रहते हैं, रटते नहीं है। स्ट्रक्चर यदि आप एक सेंटेंस जब बना लेंगे ना तो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर WH फैमिली का स्ट्रक्चर ये होता है, डू या डज होता है, यहाँ पर WH फैमिली यूज किया जाता है, डू या डज होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ओके। तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो, तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो, किसी से आप पूछ लिए, मान लीजिए स्कूल गए, क्या तुम रोज नहाते हो, तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो, उससे पूछे क्या तुम रोज नहाते हो, कहेगा नहीं, तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो, व्हाई डोंट यू टेक अ बाथ डेली। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव, यहाँ पर WH फैमिली का ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ WH फैमिली का, तुम क्यों रोज क्यों नहाते हो, इस तरह से तुम रोज क्यों नहाते हो, व्हाई डू यू टेक बाथ डेली, व्हाई डू यू टेक बाथ डेली, इस तरह से बोला जाएगा। सो चलिए हम आपको कुछ स्ट्रक्चर बोर्ड पर लिख कर, कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर लिख करके आपको बताते हैं। तो फ्रेंड लेट सी द एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने जो लिया है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई। अब देखिए यहाँ पर चीनी मीठी होती है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, इसका क्या है, जो शुगर है, चीनी जो शुगर है, इसका नेचर बता रहा है। इसमें भी होता है, यहाँ पर ता है आया है ना, ता है आया है, तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ करके बनाएंगे तो हो जाएगा गलत, ओके। तो यहाँ पर जो होती है 20% जो सेंटेंसेस होता है वो ता है ती है से नहीं होता है, ये आपका पहचान 80% ही सही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज MR से ये बनेगा, द शुगर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुगर इज स्वीट, क्या हो जाएगा, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मान लीजिए किसी से आप पूछ लिए तुम क्या करते हो,
व्हाट डू यू डू, वो बोलेगा मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल बोल करके। और यहाँ पर प्रैक्टिस सीट कहाँ से आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सीट हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जब हमको सेंड करेंगे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर, सेंड मी प्रैक्टिस सीट, तो वहाँ पर हम आप लोगों को 60 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सीट सेंड कर देंगे, जिससे आप लोग प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। और भी सेंटेंसेस अपने पास से कलेक्ट करके उसको बनाइएगा, और खुद से भी सेंटेंसेस कलेक्ट करिए और खुद से बनाइए। ओके, तो यदि आप अपने रंग से सेंटेंसेस कलेक्ट करके बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, तो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड बाय।